स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और बीमार पड़ चुकी है। ये बात तो आपने कई बार सुनी और देखी भी होगी। ये मुद्दा हमने भी कई बार उठाया है, लेकिन आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीमार सिस्टम का इलाज कब होगा, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर दाग लगा है और भी गहराता जा रहा है ये दाग। 2 दिन पहले दमोह में ठेले पर तड़पते सिस्टम की तस्वीरें सामने आई, तो आज जबलपुर में अस्पताल की चौखट पर एक मां की गोद सूनी हो गई। डॉक्टरों के इंतजार में बेबस माता पिता बैठे रहे और महिला की गोद में उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में किस तरह बदहाल हैं। ये तस्वीरें साफ बयां करें। दमोह की पहली तस्वीर है, जहां पर ठेले पर महिला मरीज को ले आया गया, वहीं मां की गोद में आज जबलपुर के एक अस्पताल में बच्चे ने दम तोड़ दिया। और जबलपुर के बरगी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां डॉक्टर के इंतजार में एक मासूम ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। चरगवा के तिन्हेटा देवरी गांव से बीमार बच्चे को लेकर माता पिता बरगी के स्वास्थ्य आरोग्यम केंद्र पहुंचे, पर वहां ना तो कोई जिम्मेदार अधिकारी थे और ना ही कोई डॉक्टर थे। बेबस माता पिता स्वास्थ्य केंद्र के बाहर डॉक्टर के आने का इंतजार करते रहे। पल पल भारी पड़ रहा था, पर घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर नहीं आए। इस बीच इलाज नहीं मिलने से बच्चे की तबीयत बिगड़ती चली गई और मासूम ने मां की गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। लापरवाही यही खत्म नहीं हुई। बच्चे की मौत के काफी देर बाद अस्पताल पहुंचे डॉक्टर ने देरी के पीछे जो वजह बताई वो और हैरान करने वाली थी। डॉक्टर ने कहा कि पत्नी के व्रत पर होने की वजह से उसे आने में देरी हुई। डॉक्टर और जिम्मेदार अधिकारियों की इस लापरवाही ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 20 मिनट का रास्ता है मेरे लिए। पूरी पौने 11 बज जाते आपको आते हैं। हम तनेटा से आए, मैं खापा से हूँ। हाँ। उसका मामा हूँ। हाँ, तो कहाँ मतलब कहाँ आए थे आप? बरगी? यहाँ बरगी सरकारी हॉस्पिटल, बरगी हॉस्पिटल सरकारी। कोई स्टाफ कोई नहीं, सब तो आप बच्चे को क्या हो गया था? बच्ची को बीमार था तो मैंने लाया, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं हुई थी। तो क्या आपने यहाँ डॉक्टर से बताया कि ये हो गया है, तो उन्होंने क्या बोला? बताया यहाँ कोई था ही नहीं, तो कुछ उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया? कुछ जवाब नहीं था। अब आज हो गया लेट, कल वाइफ की वो उपासना गया भी इसलिए था मैं यहाँ से। ना आपके यहाँ पे फार्मासिस्ट है, ना आपकी टेली कॉन्फ्रेंसिंग वाले कोई आए हुए हैं, कोई स्टाफ ही नहीं है यहाँ पे। मात्र अधिकतर महिलाएं हैं और जो कल सब उपासना। तो स्वास्थ्य सेवाओं का दम तोड़ता सिस्टम, ये पूरा मामला क्या है ये आपको समझा देते हैं। बरगी के आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। तिन्हेटा से बीमार बच्चे को लेकर माता पिता पहुंचे हुए थे। अस्पताल में कोई डॉक्टर और कोई कर्मचारी माता पिता को नहीं मिला। बच्चे को गोद में लेकर डॉक्टर का इंतजार मां करने लगी। कई घंटे बाद भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंचे और ना ही वहां पर स्टाफ पहुंचा। इलाज नहीं मिलने की वजह से बच्चे की हालत और बिगड़ती गई। मासूम ने तड़प तड़प कर अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के काफी देर बाद अस्पताल डॉक्टर पहुंचे और उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया, जो कि उन्होंने वजह बताई अपने देर से आने की। लेकिन ये एक शर्मनाक मामला और स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल हैं ये मामला साफ बयां कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और रायसेन की बात करेंगे, जहां रायसेन जिले के आयुष अस्पताल में गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि आयुर्वेद की एक डॉक्टर गर्भवती महिला का एलोपैथी से इलाज कर रही थी। 3 महीने की गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे विदिशा रेफर किया गया, जहां गलत इलाज की वजह से न सिर्फ महिला को गर्भपात कराना पड़ा बल्कि उसकी जान पर भी बनाई। डॉक्टरों ने कहा कि अब वो दोबारा मां नहीं बन सकेगी। महिला के परिजनों ने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। चूँकि उस आवेदन में ये लिखा हुआ था कि विदिशा जिले में उसमें पुलिस में उसकी कंप्लेंट की गई है, तो ये आवेदन चूँकि मेरे पास उन्होंने दिया था, तो मैंने पुलिस अधीक्षक को वो आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा है। पुलिस निश्चित रूप से इसमें जांच करेगी और जो भी न्याय संगत होगा वो कार्रवाई करेगी। उनके ट्रीटमेंट से बच्चा खराब हो गया और उनका जो था आते वातों में कुछ इन्फेक्शन हो गया था पेट में,
तो उसका ऑपरेशन हुआ विदिशा मेडिकल कॉलेज में। कम से कम 15 से 20 दिन रखा, 1.5 महीने के समथिंग वहाँ पे इलाज चला है। और वहीं से थोड़ा सा मामला अभी ठीक है, और अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं क्या है। अब आवेदन दिया है, उसकी हम जांच कराएंगे। किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी अगर दोषी पाए? उसमें जांच कराएंगे, जो भी निकलेगा उसके अनुसार फिर कार्रवाई करेंगे। और इस लचर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिस्टम से सवाल पूछता है कि जबलपुर में मासूम की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। आखिर कब बीमार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का इलाज हो पाएगा। जबलपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मासूम की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। कब बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था का इलाज हो सकेगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी, कब दुरुस्त होंगी। लापरवाही के लिए आरोपियों पर कब तक सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जबलपुर में मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये कई तरह के सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ रायसेन से राजकिशोर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इसी के साथ भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायसेन की ओर रुख करूंगी। राजकिशोर, वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, सचमुच दयनीय तस्वीरें सामने आई हैं। मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है। यहाँ पर बारला ग्राम में एक महिला गर्भवती थी, टालेरा ग्राम में एक महिला गर्भवती थी, और वहां जो है एक डॉक्टर उसका एलोपैथिक से इलाज कर रही थी, और जबकि वो आयुष की डॉक्टर है। इतना गंभीर मामला है कि आयुष की डॉक्टर एलोपैथिक का इलाज कैसे कर सकती है। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने पर उसे रायसेन रेफर किया गया। रायसेन के बाद उसे विदिशा रेफर किया गया। और गंभीर मामला यह है कि उसके इस इलाज से उसकी एक आंत निकालनी पड़ी, और वहां डॉक्टर का कहना है कि वह अब मां नहीं बन पाएगी। निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। हमने जिला कलेक्टर से भी इस संबंध में बात की, उन्होंने कहा जांच कराएंगे। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पूर्वाम चौधरी का भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस खराब स्वास्थ्य सिस्टम को कौन सुधारेगा। ये गृह मंत्री का जिला है और निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला। बिल्कुल, ये सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब प्रमोद से पूछने की कोशिश करेंगे। राजकिशोर, आप बने रहेगा हमारे साथ। भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, रायसेन में जो मामला सामने आया, स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र से सामने आया ये मामला, तो आप पूरे मध्य प्रदेश की तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। देखिए, जबलपुर देख लीजिए, और जबलपुर के बाद विदिशा और रायसेन की ये से घटना का सामना आना बताता है कि स्वास्थ्य जो अमला है वो खुद बीमार है, वो इलाज करने में सक्षम नहीं है। कम से कम जहाँ से तस्वीरें आई हैं वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। एक परिवार का चिराग बुझ गया। जिस एक माँ ने अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने गोद में देखिए तड़पते देखा और वो दम तोड़ रहा था। लेकिन ये सिस्टम देखिए, जिन पर जिम्मेदारी है बेहतर इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को मिले, ये जिम्मेदारी जो सरकार ने इन्हें मोटी रकम तनख्वाह हर माह देती है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इन पर कार्रवाई होना चाहिए। सिस्टम में लाचार नहीं, लाचार देखिए घोर पराकाष्ठा है लापरवाही की। डॉक्टर का गैर जिम्मेदाराना बयान बताता है कि देखिए वो निंद्रासन में सोए हैं, उनमें मानवीयता नहीं बची है। अमूमन डॉक्टर को भगवान कहा जाता है और भगवान बड़े सोच समझकर बोल तोल मोल कर बोलता है, लेकिन इनके बयान भी ऐसे ही हैं जैसे ये स्वास्थ्य सेवाएं इन्होंने लचर कर रखी हैं। देखिए, इस बीमार लचर स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करना होगा। इसमें देखिए सरकार को सख्त कार्रवाई की दरकार है। सरकार को कार्रवाई करनी भी होगी, क्योंकि इसी बेहतर इलाज के दावे के साथ सरकार देखिए एक मोटा बजट खर्च करती है। व्यवस्थाएं माकूल हैं, हॉस्पिटल हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, स्टाफ भी वहां पर तैनात किया गया है, लेकिन डॉक्टरों को पता नहीं क्यों अपना धर्म से वो मुंह मोड़ते नजर आते हैं। कोई जाहिर तौर पर प्रमोद, और स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए बेहद मूलभूत उसे माना जाता है। अगर वो लचर होगी तो चिंता बढ़ जाएगी। अब देखना होगा कि इस खबर के दिखाए जाने के बाद प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है।